हाय गाइस, एक बार पुनः स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल माँ कोचिंग सेंटर पे। तो आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं जहां से समाप्त किए थे। तो लगभग पर्सनावली 6.1 के एग्जाम्पल को करने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 को भी कर दिया गया था और आज जो है क्वेश्चन नंबर 2 को किया जाएगा और साथ में पूरी पर्सनावली भी आज ही समाप्त कर दिया जाएगा। तो बने रहेंगे अंत तक, देखते हैं क्या हो रहा है। तो प्रश्न का छोटा रूप मैंने तैयार कर दिया है। यदि आप चाहते हैं पूरा प्रश्न देखना तो आप अपने पाठ्य पुस्तक को देख सकते हैं। कह रहा है फोटो, हाँ फोटो कह रहा है कि एक्स वाई एक रेखा है और ओपी इस पर आकर के खड़ी है। और खड़ी है मतलब परपेंडिकुलर है, लंब है। इसका मतलब फोटो को यदि आधा बनाया जाए, यदि फोटो को आधा किया जाए तो ये जो एक्स वाई है, एक्स वाई तो रेखा है और इस पे ओपी किरण जो है आकर के परपेंडिकुलर बना दिया। ओपी आकर के परपेंडिकुलर बना दिया। ये परपेंडिकुलर कहने का अर्थ है लंब, और लंब मतलब होता है 90 डिग्री। तो यदि यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है तो इधर भी तो 90 डिग्री बनाएगा। और इस प्रश्न को समझाने से पहले एक थोड़ी सी छोटी सी बात। छोटी बात यह है कि रैखिक युग अभिगृहित हमने पढ़ा और रैखिक युग अभिगृहित इस पाठ का मुख्य हिस्सा है। तो इस पाठ का मुख्य हिस्सा इसलिए कहा जाएगा क्योंकि प्रत्येक प्रश्न में इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो ये एक रेखा हो गई और इस पे कोई किरण आकर के खड़ी हो जाए तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यही तो है रैखिक युग अभिगृहित। इसका मतलब जो है कि यहाँ पे चाहे कितनी भी किरणें आकर के खड़ी हो जाएं तो इनका योग जो है 180 डिग्री ही होना है। इतना करने के बाद आते हैं प्रश्न। तो ये जो है परपेंडिकुलर हुआ तो यहाँ पे 90, तो इधर भी बनाएगा 90, इधर तो 90 ले लिया तो इधर भी बनाएगा 90। लेकिन मजे की बात यह है कि इधर के 90 में दो हिस्सा हो रहा है। एक किरण एम और ओ, अभी एम ओ ही कहा जाए, एम और ओ आई है और इसके पार्ट में कुछ अनुपातिक राशियों में ये डिवाइड कर दिया है, कुछ रेशियो में इसको बांट दिया। यानी कि इसको ए रेशियो बी में बांट दिया और ए का रेशियो बताया है 2 और बी का रेशियो बताया है 3। इसका मतलब जो है इस 90 डिग्री का हिस्सा हो गया है। तो कुल मिला जुला करके आपको एक बात बताया गया था कि जब भी अनुपात वाले प्रश्न आए तो एक ही बात कहना है कि माना अनुपातिक राशि बराबर x। ठीक है, जैसा कि हमने उदाहरण नंबर 1 में ऐसा ही काम किया है। तो लिखा जाए यही बात कि माना अनुपातिक राशि बराबर, माना अनुपातिक राशि बराबर x। इस अनुपातिक राशि को हमने x मान लिया। तो एक बार फोटो का थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप जो है इसको बनाया जाए। इस तरह से था और साथ में यहाँ पे 90 डिग्री हुआ और इसको डिवाइड किया तो ये हुआ a और ये हुआ b। इसको हमने कह दिया a को 2 और लेकिन 2 नहीं, अब 2x कहेंगे क्योंकि रेशियो को हमने x मान लिया। और साथ में इस b को 3 नहीं, अब 3x कहेंगे क्योंकि रेशियो को हमने मान लिया। इतना करने के बाद एक बात बताया जाए कि यदि इस b और इस a को जोड़ लिया जाए तो कितना डिग्री का होना चाहिए। तो उधर तो 90 है और इधर कितना होगा 90। तो हम लोग कहेंगे इसलिए ए बी बराबर 90 डिग्री। ए और बी दोनों मिलकर होंगे 90 डिग्री के। लेकिन इस ए को मिला है कितना, इस ए को मिला है 2x। तो मैं यहां लिखने वाला हूं 2x प्लस बी को मिलने वाला है, बी को मिलने वाला है 3x। तो मैंने इसको लिया 3x इक्वल टू 90 डिग्री। 2x 3x 5x इक्वल टू 90 डिग्री। इसलिए x इक्वल टू 90 डिग्री और ये गुना का 5 है तो इधर आया भट्टे में 18 95, यानी कि x का वैल्यू आ गया है 18 और x हमने माना किसको, तो x माना हमने रेशियो। ठीक है, x रेशियो को माना है। तो आए और भी a का मान और b का मान दिया जाए। तो a बराबर लिखा हुआ है 2x। इसका मतलब 2 इंटू x के जगह पर, इस x के जगह पर दे दिया जाए 18 दूना 36 डिग्री। इसका मान मिल गया, a का मान मिल गया। चलते हैं इसी तरह से b को मान देने। तो b बराबर लिखा हुआ है कितना 3x। ठीक है, तो इसको दिया जाए तो b को 3x मतलब 3 ज्यों का त्यों इंटू x के जगह पे 18 डिग्री।
18 तिया 54 डिग्री के हो गए ये बी। ठीक है, इतना काम तो हुआ। बी का मान 54 डिग्री आ गया, लेकिन हम लोग को ए बी नहीं निकालना है, हम लोग को निकालना है, प्रश्न कह रहा है सी निकालिए, सी का मान बताइए। तो सी भी बताएंगे, लेकिन देखा जाए इसको रफ करने के बाद ही तो बताया जाए। तो सबसे पहली बात है कि हम जानते हैं कि एक रेखा पे कोई भी किरण आकर खड़ी होगी तो 180 डिग्री। तो यहाँ पे ये एक पूरी रेखा बन रही है एम ओ एन, एम ओ एन इस तरह से रेखा है, और इस पे जो है एक्स ओ, एक्स और ओ, यहाँ है एम और यहाँ है एन इस तरह से। और क्या किया कि एक्स ओ आकर खड़ा हो गया, तो यहाँ पे ये वाला और ये वाला दोनों मिलाकर की तरीके होना चाहिए, तो ये दोनों मिलाकर का होना चाहिए 180 डिग्री। तो वही काम यहाँ पे हो रहा है कि ये एक पूरी रेखा हो गई और इस पे आकर के खड़ा है, तो इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो इन दोनों का मान होना चाहिए 180 डिग्री। तो एक आप बात कहें, एक बात कहा जाए कि x यानी कि b प्लस c बराबर 180 डिग्री, रैखिक युग्म अभिगृहित से। ठीक है, ये बात लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ लिख सकते हैं रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। ये लिखने का यही फायदा है कि आपसे पुनः सवाल नहीं हो सकते कि कैसे लिखे। हाँ, उस सवाल को रोकने के लिए आप इसको लिख सकते हैं कि कैसे लिखे, तो पहले ही बता दिया गया है कि a प्लस बी लिखा, b प्लस सी बराबर 180 लिखा हूँ रैखिक युग्म से। तो b का वैल्यू जो है आप चाहे तो दे सकते हैं, b का वैल्यू कितना है 54, तो इस b का मान दे दिया हमने 54 डिग्री, और c नहीं मालूम, j का छोड़ दिया बराबर 180 डिग्री। c बराबर 180 डिग्री और माइनस 54 डिग्री है, इसलिए c बराबर माइनस किया जाए, 10 में से 4 जाएगा 6, और ये बचा अपने पास 7, तो 7 में से 5 जाएगा तो बचेगा 2, और ये 1 में से कुछ नहीं जाएगा तो 0, यानी कि ये मिला 126 डिग्री का। ठीक है, ये मिल गया 126। तो इस तरह से c का भी मान निकाल लिया गया और ए बी का मान तो हमने निकाल ही लिया है। तो अब मैं इसको करने वाला हूँ रफ, और चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं या एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 3 के पास चलेंगे, लेकिन पहले इसको किया जाएगा रफ। प्रश्न संख्या 3 जो है बहुत ही आसान, चाहे तो आप अपने पाठ्य पुस्तक में उसको देख सकते हैं। यदि पाठ्य पुस्तक है तो ठीक है, नहीं तो प्रश्न को यहां से देखा जा सकता है। कह रहा है आकृति में 6.15 यानी कि आकृति दिया हुआ है। इस आकृति को पहले मैं बना लूं। तो इस आकृति में कुछ बातों को बताई गई है, इस आकृति में कुछ बातें बतलाई गई है जो कि आकृति को बनाने के बाद पता चलेगा। एस टी एक रेखा हो गई है और साथ में पी, ये हुआ क्यू और ये हुआ आर, इसको हमने कर दिया, और यहाँ पे इस तरह से बात कर दिया, और यहाँ पे एक एंगल बन गया। तो इसका शॉर्ट बात जो है इसको लिख लिया जाए कि यदि कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू, तो सिद्ध करना है कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, ये काम करना है। तो बात हो गई कि इसको तो बनाया जाएगा, लेकिन जो हमारा काम होता है प्रश्न को तोड़ना, तो उसको हम लोग तोड़ेंगे। एक बात है कि ये बनेगा तभी जब आप जो है आगे की वीडियो में पार्ट 6 को देखे होंगे, पार्ट 7 को देखे होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो उसको मैं बता देता हूँ, क्योंकि वो कितना इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न बताएगा। उस वीडियो में हमने लगभग 2 प्रश्न को करने का प्रयास किया है, लेकिन साथ में 2 थ्योरम भी किया गया है, और वो दोनों थ्योरम बहुत ही मजेदार है। उसी थ्योरम को मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। कह रहा था उस थ्योरम में यदि एक त्रिभुज की कोई भी भुजा बढ़ा दी जाए, कोई भी भुजा, 3 भुजाओं में से कोई भी भुजा बढ़ा दी जाए, तो बढ़ाई गई भुजा पे बना बाह्य कोण अपने अभिमुख अंतःकोण यानी कि पीछे वाली भुजा पे बने 2 कोणों का योग के बराबर होते हैं। तो यदि इसका मान 140 है तो इसको यदि 80 रुपया मिल गया है, ठीक, तो इसको 60 रुपया मिलना पड़ेगा।
और यदि बराबर बराबर कहता, अभी बराबर नहीं कहा है, योग के बराबर होता है ये कहता है, ये दोनों कोण बराबर होते हैं ये नहीं कह रहा है। यदि दोनों कोण बराबर कह दें तो इसको कह दिया जाए कि 70 और इसको भी कह दिया जाए 70। इतना काम हमने किया। तो ये भुजा बढ़ी तो ये दोनों बराबर। यदि कोई इस भुजा को पीछे की तरफ बढ़ा ले, इस भुजा को पीछे की तरफ बढ़ा ले आगे की तरफ, तो यहाँ पे जो कोण बना इसके पीछे के दो अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। यानी कि ये वाला कोण ये दोनों कोण के योग के बराबर। यदि कोई ऊपर की तरफ बढ़ा ले, यदि कोई ऊपर की तरफ बढ़ा ले तो ये वाला कोण अपने अंदर के दो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होना चाहिए। इतना काम हमने किया। अब जो है इसको कर देते हैं रफ और आपको लिए चलते हैं इस प्रश्न में। तो यदि यहाँ पे कुछ नामकरण कर दिया जाए, यहाँ पे कुछ नामकरण कर दिया जाए कि 1 2 3 और यहाँ कह देता हूं 4, 1 2 3 4। और पहली बात है कि पी क्यू एस यानी कि ये वाला कोण और पी आर टी यही दोनों हम लोग को बराबर करने हैं। और साथ में दिया है क्या, ये कह रहा है कि पी क्यू एस बराबर पी आर टी, पी क्यू एस पी क्यू आर बराबर पी आर टी। इतना काम किया। यदि नामकरण करने की आवश्यकता नहीं है, मन नहीं कर रहा है नामकरण करने के, तो हम लोग उसके पर्सनली नाम से चलेंगे। ये उसका पर्सनली नाम नहीं है, हम लोग पहचानने के लिए नाम रखते हैं। तो यदि मैं इसको हटाता हूं, ये काम करने से बड़ा ही कम समय बनता है, लेकिन मैं पूरा नाम आज लेकर के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले एक बात बताया जाए कि यदि इस बाह्य कोण को पकड़ा जाए, इस बाह्य कोण को पकड़ा जाए तो इसके दो अभिमुख अंतःकोण कौन होंगे। तो रफ पहले इसका फोटो बनाया जाए डायग्राम इस तरह से। यदि मैं इस कोण को लेता हूं तो इसका अंतर का ये दोनों हो जाए, तो इसका नाम है पी क्यू एस। पी यहां से सॉल्व करेंगे कोण पी क्यू एस, यानी कि ये बाहर का, इधर के बाहर का बराबर कोण पी और प्लस कोण आर। आर तो नहीं कहेंगे, उसका पूरा नाम लिया जाएगा कोण पी प्लस कोण पी आर क्यू, पी आर क्यू। ठीक है, यानी कि ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण और प्लस ये वाला कोण। इस कोण का नाम पी है, यहाँ पे लगा हुआ है आर, यहाँ लगा हुआ है क्यू, यहाँ लगा हुआ है एस। तो पी क्यू एस बराबर कोण पी और प्लस कोण पी आर क्यू। इतना हुआ। उसके बाद जो है एक उधर की तरफ बढ़ा है, उसको भी पकड़ लेते हैं। हाँ, पकड़ा जाए। ये देखिए, तो सबसे पहली बात कि इधर काम पी क्यू टी पी आर टी है, बल्कि इसको इस तरह से किया जाए। इसका भी एक कच्चा फोटो जो है बना देते हैं। तो यहां हुआ पी, यहां हुआ क्यू, यहां हुआ आर और यहां हुआ है। ठीक है, फोटो को बार बार तोड़ करके बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे जो है ये वाला कोण, इस कोण का नाम बताया जाए तो पी आर टी, कोण पी आर टी बराबर इसका मान इन दोनों के योग के बराबर होना चाहिए। तो इसका मान नाम है क्या, पी। अकेला बना है तो अकेला नाम लिया जाएगा। और इसका नाम क्या है, तो पी क्यू आर, यानी कि इसका नाम हो गया है पी क्यू आर। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। तो आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देख करके कुछ अनुमान लगाइए। हाँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को देख करके कुछ अनुमान लगाया जा सकता है तो लगाया जाए। और यहाँ पे देखा जाए एक बार कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड में कुछ जो है इक्वल दिखाई दे रहे हैं, उनको काट दिया जाए। तो लिखा जाए समीकरण 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, तो 1 नंबर का ये और 1 नंबर का ये कटा, 1 नंबर का ये और 2 नंबर का पी कटा। उसके बाद जो है पी आर क्यू बराबर है पी क्यू आर। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात बोल रहा है प्रश्न कि ये दोनों आपस में बराबर है, तो इनको भी काट दिया जाए। ठीक है, इनको भी काट दिया जाए। हाँ, किसी के मन में ये बात ना रहे कि कैसे कट गया, तो मैंने यहाँ बता दिया कि ये कैसे कटा है, कि ये बात जो है प्रश्न ही कर रहा है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि कह रहा है कि पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, तो इसीलिए हमने उसको काट दिया। तो समीकरण 1 के राइट हैंड में कुछ नहीं बचे और समीकरण 2 के राइट हैंड में कुछ नहीं बचे, तो समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड
और समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड 2 का लेफ्ट हैंड आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी कि इस वाले गांव में केवल जिंदा है PQS और इस वाले गांव में केवल जिंदा है PRT। यानी कि हम कह देंगे कि कोण PQS बराबर कोण PRT। और यही काम जो है हमें करना था और यही काम हमने कर लिया, क्योंकि कह रहा था कि सिद्ध करिए कि PQS बराबर PRT। तो ठीक है, करते हैं इसको रफ और बढ़ते हैं आगे वाले प्रश्न में। और यदि कोई 1 2 वाला देखना चाहता है तो भी देखा जाए, 1 2 3 4। तो यहाँ पे ये 1 बराबर क्या हो जाएगा P+3। इसे 1 का वैल्यू जो है एंगल 1 इक्वल टू P+3 और ये 4 इक्वल टू हो जाएगा 4 इक्वल टू, ये शॉर्ट बात हो रहा है, 4 इक्वल टू हो जाएगा इस 4 का वैल्यू P+2 यानी कि बाहर वाला अपने अंदर के 2 अंक के बराबर और ये बाहर वाला अपने अंदर के 2 वाले अंक के बराबर। तो P कैंसिल हो गया है और इस प्रश्न में बताया है कि ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल, तो 2 3 भी काट दिया, क्योंकि ये बात प्रश्न बता रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर है, ये वाले और ये वाले बराबर, तो 2 3 भी काट दिया गया। तो बचा क्या 1, तो 1 का पूरा नाम PQS और 4 का नाम क्या है, तो 4 का नाम है PRT। यही तो बात है, तो किसी भी तरह से बनाया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैं करने वाला हूं रफ, और इसका जो है आप देख सकते हैं कैसे बना हुआ है। और साथ में बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 4 के पास। 3 होगा तो 3 भी दिया जाएगा, तो 3 क्या कहते हैं, ये 4 क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको मैं डायग्राम बनाऊंगा और साथ में यहाँ पे इसका फोटो जो है प्रश्न को दिखाया जाएगा। तो कह रहा है आकृति में, तो सबसे पहली आकृति का काम, ये रही अपनी आकृति का नाम कह रहा है कि AB एक रेखा है और साथ में अभी तो रेखा नहीं है, रेखा सिद्ध करना है। और x + y बराबर W + Z दिया हुआ है, इस पे एक किरण आकर खड़ी हो गई है CO C और ये हुआ O और साथ में यहाँ हुआ D। तो सबसे पहली बात कि यहाँ कह रहा है x और यहाँ कह रहा है y और यहाँ कह दिया W और यहाँ कह दिया Z, ये बात हो। तो हमें प्रूफ करना है, पहले तो शॉर्ट बात लिया जाए। दिया है कि x + y बराबर है W + Z। तो सिद्ध करें कि AOB एक रेखा है। तो ये एक थ्योरम का इनवर्स बात कह रहा है, और वो थ्योरम नहीं एक्सम कह दिया जाए उसको। हाँ, एक्सम हमने बताया है कि एक्सम किसको कहते हैं और साथ में थ्योरम किसको कहते हैं, ये बात बताया गया है। तो सबसे पहली बात, पहला एक्सम और उसका इनवर्स में सुना था। पहला एक्सम है कि यदि एक रेखा पे कोई भी किरण आकर के खड़ी हो जाती है तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये अपना पहला एक्सम हुआ है। लेकिन इसी एक्सम का इनवर्स बात कह दिया जाए, इसी का उल्टा बात कह दिया जाए कि यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उसकी उभयनिष्ठ बिंदु जो है एक रेखा बनाती है। यानी कि ये जब इन दोनों का मान 180 डिग्री हो जाएगा तो ये एक रेखा होगी। अब पहला बात है कि एक रेखा है और किरण आगे खड़ी होकर के 180 डिग्री बनाती है। तो एक बात सीधा है, एक बात उल्टा है, यानी कि एक स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट का इनवर्स भी किया गया है। तो ये बता रहा है कि x + y बराबर W + Z। तो यहां पे यह बात को लिखा जाए कि x + y बराबर W + Z है, लिखा जाए। और साथ में ये बात है कि जितना x + y है उतना ही है W + Z। हाँ, जितना है x + y उतना ही है W + Z। तो लिखेंगे पहला नंबर कि एक बिंदु पे हमने ये बात भी बताया था कि एक बिंदु पर कितना डिग्री का कोण, तो एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण। हाँ, यानी कि इसको सबको जोड़ दिया जाए तो 360 डिग्री का होना चाहिए, यही ना है। तो लिखा जाए तो लिखा जाए कि
ये सभी का योग 360 डिग्री लिखना है। तो लिखेंगे x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 360 डिग्री। ठीक है, x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड 360 डिग्री तो होगा ही, क्योंकि एक बिंदु पर कुल मिला जुला करके 360 डिग्री का कोण बनता है, तो इसको हमने लिख दिया। उसके बाद जो है x प्लस वाई जेव का तेव हमने लिख दिया, x प्लस वाई जेव का तेव, और इस डब्ल्यू प्लस जेड के जगह पे, इस डब्ल्यू प्लस जेड के जगह पे x प्लस वाई लिख सकते हैं क्या? हाँ, यानी कि यदि आपके पास भी एक का सिक्का है और इनके पास भी एक का सिक्का है, तो इन सिक्के का अदला बदली कर दीजिएगा तो कुछ मान में अंतर नहीं पड़ने वाला है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि इस x प्लस वाई की जगह पे w प्लस जेड भी लिख देंगे, w प्लस जेड भी लिख देंगे बराबर 360 डिग्री। लेकिन यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा हटाऊंगा कि इस x प्लस वाई की जगह पे w प्लस जेड लिख दिया, तो इस w प्लस जेड की जगह पे x प्लस वाई भी तो लिख सकता हूँ। इतना काम कर फिर से x प्लस वाई जेव का तेव हमने लिख दिया, और इस w प्लस जेड की जगह पे x प्लस वाई लिख दिया। या चाहे तो कोई कैसे कर सकता है, और क्या इधर लिखेंगे x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड बराबर 360 है, तो हम लोग इसे x प्लस वाई के जगह पे भी w प्लस जेड लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी w प्लस जेड लिख सकते हैं, w प्लस जेड लिख सकते हैं। तो चाहे तो आप x प्लस वाई बदलिए, या चाहे तो w प्लस जेड बदलिए, तो दोनों में से कोई भी बदल सकते हैं। तो इतना करने के बाद यहाँ पे कहा जाए कि x और x 2x प्लस y और y 2y बराबर 360 डिग्री। यहां से 2 कॉमन निकाल लिया और x प्लस y बराबर हो गया 360 डिग्री। अब 2 गुना इधर आए तो भागा, यानी कि x प्लस y बराबर 360 डिग्री, अब बटा में हो जाएगा 2। ये हमने 2 को काट दिया 180 डिग्री। कह रहा है कि x प्लस y मिलकर के 180 डिग्री बना रहा है। ये x और y मिलकर 180 डिग्री बना रहे हैं, तो ये इनकी कॉमन भुजा जो है एक रेखा तो होगी, थ्योरम का यानी कि एक्सम का इन्वर्स। यदि एक रेखा पे कोई किरण आकर खड़ी होती है तो 180 डिग्री, यदि 180 डिग्री बनाता है तो वह एक रेखा होगा, यानी कि ये 180 डिग्री बना रहा है, तो इसलिए AOB एक रेखा है। यही तो बात लाना था, AOB एक रेखा है। ठीक है, तो यह हुआ अपना प्रश्न संख्या 4 का समापन, और बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 के पास। ठीक है, तो 5 जो है वो भी बहुत आसान है। ठीक इसी तरह यदि पाठ पुस्तक है तो उस प्रश्न को देखा जाए, और नहीं तो यहां पे तो दिखलाया जाएगा ही। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक आकृति बनाई गई है, उस आकृति को बनाया जाए। तो इस आकृति को बनाया जाए, सबसे पहले इस आकृति में जो है इंपॉर्टेंट बात समझना है कि सबसे पहले ये बात है कि एक रेखा है PQ, एक रेखा हो गई है PQ, और इस पे SO आकर के खड़ी हुई है। S तो खड़ा है, लेकिन उसके पहले एक परपेंडिकुलर डाला गया है R और O, ये परपेंडिकुलर। इसके साथ ही ये परपेंडिकुलर जो है यहां पर 90 डिग्री हुआ। उसके बाद एक किरण आई है SO, तो कह रहा है कि साबित करके बताइए, प्रूव दैट, यानी कि आप साबित करें कि कोण ROS बराबर 1/2 कोण QOS, हाँ QOS माइनस कोण POS। बहुत ही आसान होगा। ठीक है, बहुत ही आसान होगा, लेकिन एक बात बताना होगा तब आसान होगा। देखिए कैसे। बात यह है कि यदि एक रेखा पे कोई किरण आकर के यहाँ पे खड़ी है, लंब बना रही है, यहाँ लंब बनाती है, तो यहाँ हुआ P, यहाँ हुआ O और यहाँ हुआ Q, तो मैं एक बात कह सकता हूं क्या कि कोण PO और यहाँ पे नाम क्या है S, POS, कोण POS बराबर कह सकता हूं QOS। इतना तो बात कहा जा सकता है कि इधर का 90 डिग्री बराबर इधर का 90 डिग्री। तो ये बात सबसे पहले कहा जाए कि कोण POS बराबर QOS, इतना बात तो कह दिया। लेकिन एक बात आप मिलाइए कि इधर तो कोई हिस्सा हो नहीं रहा है, इधर बंटवारा हो गया है एक किरण OS आकर के,
POR है, POR यहां से POR बराबर QOR इतना भी कहा जाए। POR बराबर QOR यानी कि इधर का 90 डिग्री बराबर इधर का 90 डिग्री, इतना तो कह दिया। लेकिन एक बात और है कि यहाँ पे सबसे पहले ये किरण जो आई है 90 डिग्री बनाई है, यहाँ पे बना R और यहाँ पे बना P और यहाँ पे बना O, यहाँ बना Q। लेकिन यहाँ पे बात हुआ है कि इधर 90 डिग्री इधर 90 डिग्री बराबर है, ये ठीक है। लेकिन इस 90 डिग्री में एक किरण OS आकर के खड़ी होगी, तो हम कह देंगे कि इसमें दो हिस्सा हो गया है, एक हिस्सा ये एक हिस्सा ये, यानी कि इसमें हिस्सा हो गया है POS। हाँ, POS कोण POS प्लस इस हिस्सा का नाम बताया जाए तो इस हिस्सा का नाम हो जाएगा ROS, कोण ROS, और बराबर इधर जो कहते हैं कोण QOR, इतना हिस्सा। तो सबसे पहला बात कि इधर दो हिस्सा रहेगा और इधर एक हिस्सा रहेगा, तो इसको दो हिस्सा में हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको दो हिस्सा में कैसे बनाएंगे। तो देखा जाए कि यदि मैं एक बार आता हूं QOSOQ में, ठीक है, यदि मैं एक बार आता हूं Q, यहां तक हम लोग चलते हैं QOS, ठीक है, यहां लिखा जाए इसके नीचे, तो पहले इसको मैं जेव की तरह लिखने वाला हूं, कोण POS प्लस कोण ROS बराबर QOR की जगह पे, इस QOR की जगह पे क्या लिखना है, देखिए QOS कोण QOS में से घटा लेंगे ROS, ये कैसे हमने किया, ठीक है। और थोड़ा सा देखा जाए कि जो लिखा गया है क्या उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, ठीक है। तो यदि आपको QOS में से ROS मिटा दिया जाए, ROS मिटा दिया जाए, इतना काम खत्म कर दिया जाए, तो आपके पास बचेगा क्या, तो आपके पास बचेगा QOR, यही तो बचेगा। तो QOR यानी कि इसको दो टर्म में तोड़ने के लिए कुछ हम आगे आए हैं, यहां से हमारा घर इतना ही था, लेकिन हम यहां से यहां तक आए हैं, और उसके बाद जो है इतना हम लोग चल के फिर आ रहे हैं वापस, तो हम लोग को मिला कितना, इतना ही तो मिला है। यानी कि QOR को दो हिस्सा में तोड़ने के लिए ये काम हमने किया है। अब देखिए तो कुछ एक ही जैसा है, उसको एक पास बुलाया जाए, यहां से ROS और यहां से भी ROS एक तरफ बुलाया जाए, कोण ROS माइनस में है उधर से, तो आएंगे तो प्लस में ROS बराबर इधर बचा क्या, तो इधर बचा है कोण QOS, और इधर बुलाया जाए PO ROS बुलाया जाए, ROS बुलाया जाए, POS बुलाया जाए। ROS को हमने यहां भेज दिया है, ठीक है, लेकिन इसको बुलाना था POS को, तो POS को बुलाया। इसके बाद देखा जाए क्या हो रहा है कि यहां पे ROS एक ठो, तो दो कोण ROS बराबर कोण QOS माइनस कोण POS, इतना बात है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए यहां पे ये 2/1 है, इसके बट्टा में एक छिपा हुआ है, ये गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, और भागा में लाने का मतलब उलाट देना, ठीक है, तो उलाटते हैं। यानी कि कह दिया जाए कि कोण ROS बराबर 2/1 है, इधर आएगा तो 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS। ये देखिए तो इतना हमने लाया, और इतना ही बात जो यहाँ पे लाना था, प्रूफ करना था, जो कि कर दिया गया है, ठीक है, जो कि कर दिया गया है। अब हम इसको करेंगे रफ, लेकिन सबसे पहले क्या आपको समझ में आया है, ठीक। यदि समझ में आया है तो एक बेहतरीन कमेंट कर सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के पास, और वो भी है अपना अंत। तो अंत जो है बहुत अच्छा से किया जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखा जाए कि दिया है XYZ बराबर 64 डिग्री, एक XYZ कोण बनाया जाए, XYZ कोण बनाया जाए, XYZ, ये रहा अपना X, ये रहा Y और ये रहा Z। ये कह रहा है कि 64 डिग्री का है, हाँ 64 डिग्री का है। उसके बाद जो है, उसके बाद कुछ कह रहा है बात, जो कि क्वेश्चन को आप भी पढ़ सकते हैं। कह रहा है कि यदि किरण, हाँ फिर कह रहा है कि XY को P तक बढ़ाया गया है, इस XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, तो P तक बढ़ाइए, तो P तक बढ़ा दिया,
ठीक। तो इससे हमको एक कोण मिल गया है, इससे एक कोण मिल गया है कि ZYP कोण मिल गया है। अब कह रहा है कि दी गई सूचना से आकृति खींचिए, आकृति हमने खींच दिया है। उसके बाद कह रहा है कि यदि किरण YQ ZYP का समद्विभाजक है, एक किरण और आ गया है, बुलाया जाए YQ, Y है ही और यहां से Q, एक किरण YQ आ गया है और साथ में कोण को समद्विभाज कर दिया है। इस कोण का आधा आधा कर दिया भाई, यानी कि इधर है x तो इधर भी कह दिया जाए x, आधा आधा कर दिया। तो इसको x x ना कर दिए, पहले तो x लगा हुआ है ऊपर, तो यानी कि यहाँ पे कह दीजिए a और यहाँ पे कह दीजिए a, समद्विभाजन तो बराबर है। उसके बाद कह रहा है कि YOQ कोण YOQ तथा प्रतिवर्ती कोण QYP ज्ञात कीजिए। QYP क्या है, तो QYP ये निकालना है, तो निकालेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बात कि इस कोण का आधा आधा कर दिया गया है, तो ये दोनों तो आपस में बराबर होंगे और साथ में ये 64 डिग्री है और ये आपको एक अच्छी रेखा दिखाई दे रही है सीधी। तो इसका और इसका मान कितना होगा, 180 डिग्री होना चाहिए। कोई भी रेखा पे कितनी भी आकर खड़ी हो जाती हैं तो इनका मान जो है 180 डिग्री होता है, तो ये 180 डिग्री। तो लिखेंगे क्या कि 64 डिग्री AA, 64 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 6, 64 डिग्री प्लस A बराबर 180 डिग्री। कोई पूछे कैसे, तो कह सकते हैं रैखिक युग्म से, ये बात है। उसके बाद A प्लस A 64 इधर जो है इधर भेज देते हैं और A प्लस A 2A, और साथ में ये 64 जो है 180 में से घटा लेंगे, इसको घटाया जाए तो 2A बराबर घटाया जाए, यानी कि 10 में से 4 गया तो बचे अपने पास 6 और ये बचा 7 में से 6 चला जाएगा तो 1 और 1 में से कुछ भी नहीं जाएगा तो 1। यहां से A बराबर 116 डिग्री अब बटा में हो जाएगा 2, 8 5 दूना का 10 और 8 दूना का 16, यानी कि A का वैल्यू आ गया है 58 और ये आप किसको माने हैं, तो इसको भी A कह सकते हैं, इसको भी A कह सकते हैं, तो ये हो गया है 58, ये भी हो गया है 58। निकालना क्या है, निकालना है YOQ, Y पकड़ा जाए, Y और YOQ है। हाँ, निकालना है XYQ, ये हमने लिखा है गलत, ये हमने गलत लिख दिया है। निकालना था XYQ, कुछ भी निकालना हो सभी अपने पास है, जो चाहे वो मिल सकता है। XYQ और साथ में प्रतिवर्ती QYP, अब हो गया है सही। तो पकड़िए, तो निकालना क्या है, XYQ, X Y और Q, यानी कि यहां से लिए XYQ। तो XYQ में आपको दो हिस्से दिखाई दे रहे होंगे, एक 64 डिग्री और एक दिखाई दे रहा है 58 डिग्री। इन दोनों को जोड़ दीजिए, XYQ निकल जाएगा, यानी कि कोण XYQ इक्वल टू 64 प्लस 58, 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री, यानी कि इनको जोड़ा जाए तो ये हो जाएंगे 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 6 5 11 1 12, यानी कि ये हो गए 122 डिग्री के। इतना काम तो हो गया, लेकिन एक और काम कर रहा है निकालने के लिए। क्या कर रहा है कि QYP का प्रतिवर्ती निकालो, तो प्रतिवर्ती जानते हैं, प्रतिवर्ती यानी कि 360 में से उसको माइनस करना होता है। तो QYP पकड़ा जाए, कौन है QYP, इस कोण का यानी कि इस 58 डिग्री का प्रतिवर्ती चाहिए, तो लिखेंगे प्रतिवर्ती, यानी कि इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं, प्रतिवर्ती कोण QYP बराबर 360 डिग्री और QYP का मान है 58 डिग्री। इसको माइनस किया जाए, यानी कि 360 रुपया में से 58 रुपया चला जाएगा तो कितना बचेगा, 302, यानी कि ये हो गया 302 डिग्री। इतना काम हुआ और जो निकालना था हमने निकाल दिया। तो इस तरह से हुए आज ही प्रश्नावली समाप्त। मिलेंगे अगले वीडियो में और उसी वीडियो में जो है प्रश्नावली 6.2 जो भी समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।